अल्लाह ने हर चीज़ की शिफा एक गिलास पानी में रखी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कोई भी बड़ी परेशानी है आपके सामने तो आप प्रैक्टिकली ये पानी से अमल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? कोई भी परेशानी है आपके घर में, अगर कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, इस पानी को आप पिला देंगे उस शख्स को, बीमारी दूर हो जाएगी। कोई शख्स अगर आपके घर में बेहोश हो जाता है तो उसको अगर पिला देंगे तो तुरंत इंशाअल्लाह वो होश में आ जाएगा, तुरंत इंस्टेंट। ये चीज़ आप लोग समझे, ऐसा नहीं कि बहुत समय के बाद इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, आप तुरंत। बहुत ही पावरफुल ये अमल है मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। कोई भी आपकी परेशानी है, घर में कोई बीमार है, लगातार बीमार रह रहा है, दवाइयों से अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है, दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाता है, या फिर परेशानियां हैं घर में, तो तमाम ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप खैर व बरकत के लिए करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं। खैर व बरकत के लिए, कारोबार के लिए, जिस मकसद के लिए भी करेंगे, अल्लाह ने हर मकसद के लिए इस पानी में शिफा रखी है मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। ये अमल इतना आसान है, इतना आसान है कि यूट्यूब में आपको इससे आसान तो अमल मिलने वाला है नहीं मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। वैसे तो ये अमल बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि अगर आपको हिंदी में कोई नहीं बताएगा तब, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हिंदी में बताने वाला हूँ। एक भी सेकंड की वीडियो को इसके मत कर देना, क्योंकि इसकी वीडियो के आखिर में कुछ ज़रूरी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अमल जो है आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त, जब भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ये अमल करना किस तरीके से, पहले ये सुने, और फिर किस तरीके से आगे इसका इस्तेमाल है, क्या कैसे यूज़ है, सब बताएंगे। सबसे पहले ये समझे पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो एक गिलास पानी आप रख लें, किसी मकसद को अपने जहन में रख लें। अगर कोई बीमार है घर में तो उसके लिए कर रहे हैं, या फिर कारोबार के लिए कर रहे हैं, खैर व बरकत के लिए कर रहे हैं, तमाम जो भी मसले हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनें कि करना क्या है अमल में और क्या चीज़ आप लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने किसी जगह पर बैठ जाना है, पाक साफ होकर के, बावजू होकर के पढ़ लें, और किसी नमाज के बाद ही पढ़ लें। बाकी रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो इस अमल को जो करने का वक्त है, ख़ास वक्त जो है मगरिब की नमाज के बाद है। हारी बात में, जब आप रोज़ा वगैरह अख्तियार लें, मगरिब की नमाज़ पढ़ लें तब आप कर लें, ठीक है। नहीं तो फिर आप रोज़े के वक्त में भी पढ़ करके रख सकते हैं, और फिर जब इफ्तियार में बैठें तब भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं, सोने जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि रोज़े में आपने पानी पी लिया, ये मत कर लेना, ठीक है, ये गलती मत करना। तो पढ़ना क्या है, बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले आपने 11 मरतबा यहाँ दुरूद पाक नहीं पढ़नी है, ये चीज़ आप लोग समझें। ये अमल इसीलिए है, पावरफुल है, क्योंकि इसमें आपने पढ़नी ही दुरूद शिफा है, इसमें आपने पढ़नी ही दुरूद शिफा है। 11 मरतबा सबसे पहले आपने दुरूद शिफा पढ़नी है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि दुरूद शिफा क्या होती है, कैसे पढ़ना है, तो अभी मैं आप लोगों को दुरूद शिफा हिंदी में बता दूंगा, और बहुत छोटी सी, आप लोग अगर हिंदी पढ़ना जानते हैं तो आप लोग आसानी के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दुरूद शिफा भी मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लेना। 11 मरतबा पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा जब आप दुरूद शिफा पढ़ लेंगे, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को दुरूद शिफा क्या है। और जब 11 मरतबा दुरूद शिफा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने पढ़ना ये होगा, एक तस्बीह ले लें 100 दानों की, नहीं तो आप उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं। 101 बार, सिर्फ 101 टाइम आपने जो है पढ़ना है। वो पढ़ना क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ आप लोगों को नज़र आता होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही पढ़ना है, पूरा कलमा नहीं, इतना ही पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 101 मरतबा आपने पढ़ना है। 101 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे इसको, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको 101 मरतबा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आखिर में 11 मरतबा वही दुरूद शिफा आपने पढ़ देनी है जो आप सबसे पहले शुरू में पढ़ेंगे। अब अमल का तरीका सुने। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शिफा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद 1 मरतबा पानी पर फूंक देंगे और रख देंगे सामने। फिर आप 101 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आपने फूंकना है पर, इस तरीके से। और फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद शिफा पढ़ेंगे। जब आप दुरूद शिफा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आपने 1 मरतबा इस तरीके से फूंक देना है। 3 बार फूंकना है, 3 चीज़ें पढ़ेंगे, तीनों बार अलग अलग फूंकना, ये चीज़ समझ लेना, बीच में गलती मत कर देना। जब आप फूंक लेंगे, आपने अपने लिए अमल किया है तो इस पूरे उतना ही पानी लेना जितना पानी को पी सकते हैं आप। 3 सांसों में, 3 घूंटों में इस पानी को पी लें, बैठ करके पिएँ, ठीक है। सर ढक करके आप इस पानी को पी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 सांसों में। इस चीज़ का आप लोग खास कर, ऐसा नहीं कि ये जो गिलास में पानी ले रखा है कि आपने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया, या फिर खड़े होकर पी रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है, और उतना ही पानी लेना है जितना पी सकते हैं। बाकी पानी को फेंकना वगैरह नहीं, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, उतना ज़्यादा पानी ले लेते हैं, फेंकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब आपके कन्फ्यूज़न ये होगी कि दुरूद शिफा क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। तो इससे पहले मैं दुरूद शिफा आप लोगों को बताऊं तो पहले ध्यान ये रखना है आप लोगों ने कि इस अमल को आप
1 2 3 दिन लगातार करें, 3 दिन लगातार कर लें। कोई अगर बहुत ज़्यादा बीमार है तो पहली बार आपने पिला दिया, उसको थोड़ा आराम हो गया, दोबारा पिलाया, फिर आराम, लेकिन ऐसा नहीं एक ही बार पिला के छोड़ दिया। 3 दिन तक लगातार आप इस अमल को कर लें, ठीक है। एक बार तुमने शाम को बना के उसको पिला दिया, फिर दूसरी शाम को, तीसरे 3 दिन में वो शख्स जो भी परेशानी जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर मकान के लिए, दुकान के लिए, नेक रिश्तों के लिए, या जो भी जायज़ हाजत है, पैसा पाने के लिए, दौलत के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, मतलब कोई बेहोश हो जाता है तो उसको होश में लाने के, जो भी मकसद के लिए आप कर रहे हैं, दुनियावी जो भी मकसद है आपका, 3 दिन तक आप लोग कर लें। तो फिर आप लोगों को समझ में आइए, मैं आपको बता देता हूँ कि दुरूद शिफा क्या है। इसको नोट कर लें आप लोग और इसको पूरा सुन लें, नोट कर लें। दुरूद शिफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद तिब्बल कुतुबी व वदाइया हाफियत अब्दीना शिफाइया व नूरिया व बसारी जिबाइया व आलिया सहाबी तैमा।